हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष जोड़ दर्द अर्थात घुटने के दर्द, कमर दर्द, कलाई दर्द आदि विभिन्न जोड़ों के दर्द के उपचार के लिए हेतु कुछ महत्वपूर्ण रेमेडीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो जोड़ दर्द आजकल बहुत सामान्य सा हो गया है। लगभग अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में जोड़ दर्द से लगभग 40% लोग जोड़ दर्द से परेशान हैं। 40 बल्कि कम ही होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण खान पान का यथोचित न होना, दिनचर्या का यथोचित न होना, अर्थात खान पान और दिनचर्या जो है वो विकृत हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देना है। जब हम अपनी दिनचर्या को नियमित रखेंगे, अपने खान पान को नियमित रखेंगे, तो स्वास्थ्य पर उतना बुरा असर नहीं आ पाएगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम आप लोगों के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण रेमेडीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहली रेमेडी है, आप अखरोट मेवा जो खाते हैं तो उसका आप लगभग 4 या 5 गिरी आप ले लीजिए। 4-5 अखरोट की गिरी आप ले लीजिए और सुबह उसको भिगोना नहीं है, वो ऐसे भी मुलायम होता है। तो सुबह आप सूर्योदय के पहले नित्यक्रिया से निवृत्त हो लीजिए और फ्रेश होने के बाद आप खाली पेट लगभग 4 या 5 गिरी तो आप खा ही सकते हैं। तो उतना आप खाइए, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसे आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक खा सकते हैं और ये चाहिए भी ऐसा। अगर आप इसको नियमित रूप से सेवन करेंगे तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। कारण कि इससे घुटनों में जो ये लसलसा पदार्थ जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसकी पूर्ति हो जाती है। उसकी पूर्ति ऐसे नहीं होती है, उसकी पूर्ति जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो स्वभावतः उसमें ऑटोमेटिक वो जो है ग्रीसिंग पार्ट जो है वो बढ़ता रहेगा। तो इस तरह अखरोट आप खाते हैं सुबह अगर, तो आपके पाचन विकार में बहुत उत्तम लाभ मिलता है। पाचन आपका बहुत उत्तम होता है, पेट साफ होता है, जो कुछ आप खाते हैं वो बहुत सरलता से पच जाता है। तो इसका आप नियमित प्रयोग करें और इसका लाभ उठाएं। ये अनुभवी चीज़ मैं बता रहा हूँ। और दूसरा नुस्खा जो है वो है कि आप सुबह खाली पेट नारियल का पानी पिएं या सूखा नारियल आप खा सकते हैं। लेकिन नियमतः हाँ ध्यान रहे, सुबह खाली पेट जो भी औषधि आप खाएं उसके लगभग आधे घंटे या 1 घंटे तक आप कुछ भी ना खाएं। इसके पश्चात आप हल्का सुपाच्य नाश्ता कर सकते हैं या भोजन भी हल्का सुपाच्य भोजन कीजिए, तो इसका आपको उत्तम लाभ मिलेगा। और ऐसा भी देखा गया है
कि अगर आपके घुटने में तेज़ दर्द है और उसमें से रगड़ की आवाज़ आपको महसूस होती है, तो आप नारियल का तेल दिन में 2 बार या 3 बार लगाइए घुटनों पर। तो देखिए बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। हाँ, 2-4 खुराक लगाने से कुछ नहीं होगा, कम से कम आप 1-आध महीने लगाइए। अगर आपका रोग असाध्य हो गया है, बीमारी आपकी असाध्य हो गई है, काफ़ी समय हो चुका है, तो इतनी जल्दी नहीं आराम होगा। हाँ, अगर जल्दी का है तो आपको तत्काल आराम हो जाएगा। अगर महीने 2 महीने का है तो आपको 1-आध हफ्ते में ही आराम हो जाएगा। कारण कि नारियल तेल जो है वो दर्दनाशक भी होता है, लुब्रिकेंट भी होता है। तो इसका आप अवश्य लाभ उठाएं, इसका सेवन करें। और अगला नुस्खा जो है वो है आपका कि छुहारा, वैसे इसे सूखा खजूर के नाम से भी जाना जाता है, छुहारा जिसे आप कहते हैं, जो सूखे मेवे में आता है। तो उसे आप लगभग जैसी आपकी अवस्था हो, जैसा आपका स्वास्थ्य हो, 4-5 छुहारे आप भिगो दीजिए रात को। उसको पहले आप साफ़ पानी से धो लीजिए, धोने के बाद 1 पानी 2 पानी आप धो लीजिए, इसके बाद आप भिगोइए। कारण कि वो पानी सुबह आपको पीना है, इसलिए बहुत सफाई से उसको भिगोइए। तो रात को आप भिगो दीजिए, रात भर वो फूलेगा। इसके बाद सुबह आप सूर्योदय के पहले नित्य क्रिया से निवृत्त हो लीजिए, फ्रेश हो लीजिए, और इसके पश्चात आप जो है भिगोया हुआ छुहारा खा लीजिए और पानी जो है उसको आप पी लीजिए। बहुत उत्तम इसका लाभ होगा। इससे आपके स्वास्थ्य की कमजोरी भी दूर होगी और घुटने के दर्द में भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और हम अगले रेमेडी की बात करते हैं तो तिल। आप जानते हैं तिल का बहुत बड़ा महत्व है जोड़ दर्द में। तिल स्वभाव से गर्म होता है, तिल जो है ये स्वभाव से गर्म होता है। इसका सेवन अगर आप करते हैं तो आपका रक्त जो जगह जगह स्थिर हो गया है वो आपका फिर सर्कुलेट होने लगेगा, वो संचरित होने लगेगा। तो इस तरह तिल का लड्डू आप सेवन कीजिए। उसमें आप सूखा मेवा भी डाल सकते हैं और न भी सूखा मेवा डालिए तो आप उसको चीनी के सीरे से बनाइए, चीनी का सीरा बना लीजिए और उसमें आप तिल को हल्का सा घी में आप भून लीजिए, सुनहला होने तक भूनिए। इसके बाद आप उसका लड्डू बना लीजिए। बहुत उत्तम इसका प्रभाव होगा। ये अनुभविक रेमेडी मैं बता रहा हूँ। इससे आपके शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज होगा वो खुल जाएगा और आपका रक्त जो स्थिर पड़ा हुआ है वो संचरित होने लगेगा बराबर। तो इससे आपके घुटने के दर्द में काफ़ी आराम महसूस होगा। और अगला नुस्खा जो है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है लगाने वाला बाह्य प्रयोग। ये तो आपका अंतर प्रयोग हो गया। अब हम कुछ बाह्य प्रयोग बता रहे हैं। तो बाह्य प्रयोग में आप वैसे भी तिल का तेल घुटनों में लगा सकते हैं, कारण कि वो स्वभाव से गर्म होता है। उसको अगर आप घुटनों में लगाएंगे तो आपका ब्लड जो जगह जगह जमा हुआ है वो तुरंत गर्मी पाकर वो संचरित होने लगेगा, उसका संचार शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आपके सूजन और दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। हाँ, अगर आप चाहें तो तिल के तेल में आप थोड़ा कपूर मिला लें। हाँ, कपूर का सेवन जब भी आप करें, कपूर जब भी मार्केट से ख़रीदें तो जो चिप्पड़ वाली कपूर जो आती है, पपड़ी टाइप में जो आता है, उसको आप पाएँ तो और भी उत्तम होगा। कारण कि ये जो
आपका टेबलेट वाली जो कपूर आती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। तो जहाँ तक हो सके आप वो पपड़ी वाली कपूर का प्रयोग ही करें तो अति उत्तम होगा। और आप सरसों के तेल का भी प्रयोग बहुत उत्तम देखा गया है, इसका भी आप प्रयोग करें। तो इसका आप प्रयोग कैसे करेंगे इसको आप ध्यान दें। ये बहुत पुराना है, रेमेडी है, पहले लोग इसी का प्रयोग करते थे और इसी से लोगों को पर्याप्त लाभ होता था। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप सरसों का तेल किसी कांच की शीशी में ले लीजिए और उसमें वही पपड़ी वाला कपूर आप डाल दीजिए, एक औसत मात्रा में डालिए। कपूर पपड़ी वाला आप डाल दीजिए और धूप में आप रख दीजिए। वो धीरे धीरे अपने आप वो कपूर जो है तेल में घुल जाएगा। धूप पाएगा, जब गर्मी पाएगा तो वो धीरे धीरे गल जाएगा। 2-3 दिन आप लगातार धूप में रखेंगे तो बिल्कुल गल जाएगा, वो मिल जाएगा तेल में। जब वो तेल में मिल जाए तो उस तेल की मालिश अगर आप करेंगे दर्द के समय, जिस समय आपके घुटने में दर्द पर्याप्त हो रहा है, उस समय हल्के हाथ से आप अपने घुटने पर मालिश करेंगे तो बहुत उत्तम लाभ आपको मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। ये अनुभविक बहुत पुराना नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ, पहले लोग इसी का प्रयोग करते थे। तो ये बहुत परिचित रेमेडी है, बहुत परिचित नुस्खा है। इसका प्रयोग आप अवश्य करें और इसका लाभ उठाएं। और फिर अगला जो रेमेडी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो है कि अलसी आप जानते हैं। तो अलसी तो आप जानते ही हैं कि उसका तेल भी होता है और वो बहुत ताकतवर होता है। अलसी जो है वो बहुत ही ताकतवर होता है। प्रसव के बाद औरतों को उसका लड्डू खिलाया जाता है, उनकी शारीरिक शक्ति को वापस लाने के लिए खिलाया जाता है। तो ये बहुत परिचित औषधि है। औषधि क्या, खाद्य पदार्थ है। तो आप अलसी को हल्का सा भून लें या वैसे ही आप इसका चूर्ण बना लें। चूर्ण बना के घी में भून कर और शक्कर की चाशनी बनाकर उसमें आप मिला लें। मिला करके उसमें आप सूखे मेवे भी डाल सकते हैं, डाल के उसका लड्डू बना लीजिए। सुबह खाली पेट खाइए, रात को भी सोते समय खाइए, बहुत उत्तम लाभ होगा इसको। तो आप 1 महीने खाएंगे तो 1 महीने खाते खाते आपको अपना चमत्कारिक असर दिखा देगा। ये इतनी परीक्षित औषधि है, इसका आप प्रयोग अवश्य करें और इसका लाभ भी अवश्य उठाएं। और एक और उत्तम रेमेडी मैं बता रहा हूँ जो कि कभी खाली नहीं जाती है। और जो ये मैं अलसी वाला रेमेडी बताया हूँ, ये भी कभी खाली जाने वाला रेमेडी नहीं है। इसको आप अवश्य प्रयोग करें, इसका लाभ भी आप अवश्य उठाएं। ये कभी भी खाली जाने वाला रेमेडी नहीं है। लास्ट रेमेडी अर्थात लास्ट नुस्खा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है मुनक्के का उपयोग। तो मुनक्का वैसे भी ताकतवर होता है, पेट को साफ रखता है, दर्द नाशक होता है, वो बहुत गुणकारक खाद्य पदार्थ है मुनक्का। तो ये सूखे मेवे में आपको मिलता है। तो इसको कैसे आप सेवन करेंगे, बहुत आसान है इसका सेवन करना। सेवन विधि इसकी, आप लगभग 5 या 7 मुनक्का, अगर बड़े हैं तो 5-7 मुनक्के काफ़ी हो जाएंगे, पर्याप्त हो जाएंगे। तो जैसी आपकी अवस्था हो, जैसा बल हो, उस हिसाब से आप लीजिए। 7 लीजिए, 8 भी ले सकते हैं। तो आप उसको रात को पहले कम से कम 2 बार उसको अवश्य धोइए, साफ़ पानी से 2 बार आप अवश्य धोइए। 2 बार धोने के बाद ही आप साफ़ पानी में, स्वच्छ जल में आप उसको एक गिलास में आप भिगो दीजिए। लगभग आधे गिलास पानी में डाल दीजिए, कारण कि 2 बार धोए रहेंगे वैसे भी वो मुलायम रहेगा। आधा गिलास पानी पर्याप्त होगा। आधे गिलास पानी में आप उसको डाल दीजिए, रात भर रहने दीजिए। सुबह आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के फ्रेश होकर आप खाली पेट मुनक्का खा जाइए और पानी पी जाइए। हाँ, ध्यान रहे 1 घंटे तक आप कुछ मुंह में न डालें।
देखिए 1 महीने लगातार आप सेवन कीजिए, कितना उत्तम प्रभाव आपको मिलता है। ये बहुत ही उत्तम प्रभाव होगा इसका। बस आज यहीं तक। आप स्वयं इस रेमेडी का लाभ उठाएं, अपने साथियों में भी शेयर करें, और आज अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप स्वयं इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।